हाय एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तुम सभी को पिछले वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। कुछ लोगों ने उस पर अपना ओपिनियन भी दिया है मेरे अगेंस्ट में, तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे खुद के कुछ पॉइंट्स थे एंड काफी कंस्ट्रक्टिव वे में मैंने क्रिटिसाइज किया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने रोस्ट किया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी को रोस्ट नहीं करना चाहता, ना ही मेरा उस टाइप का क्रिएटर बनने का कोई इरादा है। कुछ लोग बोले कि आप कंट्रोवर्सी करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। 2000 सब्सक्राइबर लेके मैं कहाँ 190 के सब्सक्राइबर्स वाले के पास कंट्रोवर्सी करूंगा। एंड उसमें मैंने काफी सही तरीके से ये भी बताया था कि हाँ, अगर 16 घंटे नहीं पढ़ा सकता है तो कितने घंटे पढ़ना बढ़िया रहेगा एंड कैसे तुम उतने घंटे पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। एंड जिसने भी वो वीडियो नहीं देगा वो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में बात करने वाले JEE 2025 के पूरे रोड मैप के बारे में एंड एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे पढ़ता था, मेरी क्या रूटीन होती थी, कब कब पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था, सब कुछ बताऊंगा। तो जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले 2 साल तक मैं काफी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। तो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है जुलाई 2023 एंड तुम्हारा JEE एडवांस का एग्जाम होने वाला है मई 2025 में। तो पूरा 2 साल का जर्नी अपन पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। कब कब कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, कब तुम्हारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, कब तुम्हारी रिविजन स्टार्ट होनी चाहिए एंड कब तुम्हारी प्रिपरेशन एंड होगी एंड कब तुम्हें प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह सॉल्व करने चाहिए, प्रीवियस ईयर कब लगाने चाहिए, ये सब चीज डिस्कस करूंगा। एंड मैं इसमें जो भी रोड मैप बताने वाला हूँ मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बताऊंगा, क्योंकि मैं एलियन से पढ़ चुका हूँ एंड बाकी सारे कोचिंग्स में कैसे होता है वो तुम्हें नहीं पता होता। बहुत लोगों को वो आइडिया नहीं होता, तो मैं उनको बस यही आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी 11th की प्रिपरेशन दिसंबर 2023 तक खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि 12th की प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर तुम अर्ली प्रिपरेशन अपनी एंड कर लोगे तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो अगर तुम्हारा 11th का सिलेबस दिसंबर तक एंड हो जाता है 2023 के, तो 2024 में तुम जनवरी में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दोगे। आधा फरवरी तक तुम्हारी 12th की प्रिपरेशन चलेगी कंटिन्यू 1.5 महीने। उसके बाद तुम्हारे 11th के स्कूल्स के एग्जाम होंगे, ठीक है, लाइक जो भी नॉर्मल सा एग्जाम होता है या फिर प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है तुम्हारा, फिर वो 1.5 महीने चलेगा। फिर अप्रैल में तुम्हारी प्रिपरेशन रिज्यूम होगी। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से तुम्हारी 12th की प्रिपरेशन रिज्यूम होगी। किसी भी हालत में वो प्रिपरेशन तुम्हारा नवंबर में एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा तुम्हारा दिसंबर चाहिए रहेगा 1 मंथ का प्रिपरेशन के लिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने के लिए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2025 में जनवरी में तुम्हारा फर्स्ट JEE मेंस का एग्जाम होगा एंड फर्स्ट JEE मेंस को ही टारगेट करना। मैं फिर से बोल लेता हूँ, फर्स्ट JEE मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड फर्स्ट JEE मेंस को ही टारगेट करना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास 3 महीने बच जाएंगे अपने बोर्ड्स और एडवांस पर फोकस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए तुम 2025 में नवंबर तक तुम्हारे 12th की सिलेबस खत्म हो जाएगी। जो 1 महीना दिसंबर का बचेगा उसमें तुम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगा सकते हो उतने लगाना। मैं तो यहाँ ये बोलूंगा कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना, क्योंकि लास्ट ईयर में ही 16 के आसपास पेपर हो जाते हैं। लाइक एक साल में 2 सेशंस होते हैं, एक सेशन में 8 पेपर भी हुआ तो 2 सेशन में 16 पेपर हो गए। एंड अगर तुम 16 पेपर करके जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एंड तुम उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहोगे पहले से। फिर फर्स्ट नहीं तो सेकंड वीक के स्टार्टिंग में JEE मेंस का तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास 1.5 महीने के आसपास बचेगा बोर्ड्स के लिए, ठीक है। उस टाइम पे तुम अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहोगे एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ सेकंड JEE मेंस की भी प्रिपरेशन तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि NCERT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के बेसिस पे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैथ्स वगैरह तुम्हारी पहले से बढ़िया रहेगी एंड थोड़ा सा रिवीजन करके तुम अप्रैल में सेकंड JEE मेंस भी फोड़ दोगे, इतना मेरे को भरोसा है। सेकंड JEE मेंस तुम्हारा हो चुका है अब खत्म, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचते हैं 1.5 महीने के आसपास, क्योंकि 3rd वीक में मई के 2025 में तुम्हारा JEE एडवांस का एग्जाम हो जाएगा। इतना तुम गारंटेड रहो, क्योंकि कोविड की वजह से अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं। एंड तुम्हारा JEE एडवांस खत्म होने के बाद उसके बाद काउंसलिंग चलेगी 1.5 महीने, उसके बाद तुम कॉलेज में चले जाओगे फाइनली। तो ये था तुम्हारा एक पूरा डिटेल्ड रोड मैप। अब मैं बताता हूँ कि मेरा खुद का टाइम टेबल कैसा था एंड मेरा रूटीन कैसा होता था। मैं सुबह के 7 बजे के आसपास उठता था, ठीक है। 8 बजे के आसपास अपने कोचिंग को जाता था, 1:30-2 बजे के आसपास कोचिंग से वापस आता था। क्योंकि मैं PG में रहता था अपने दादी के साथ, तो मेरे को मेस का और ये सब चीजों का इतना सोचना नहीं होता था। तो पहले मैं अपना बता देता हूँ एंड उसके बाद मेस में जो जाते हैं या फिर जो हॉस्टल वगैरह में खाते हैं मैं उनके बारे में भी बात कर लूंगा। तो मैं जब 2 बजे के आसपास घर पे आता था तो खाना वगैरह खा के थोड़ा सा रेस्ट करता था। फिर मैं दोपहर के 3 बजे से लेके 6 बजे तक शाम में एक सीटिंग लेता था 3 घंटे की, जिसमें बेसिकली उस दिन जो कोचिंग में पढ़ाया गया उस चीजों को रिवाइज करता था या फिर जो क्वेश्चंस कराए गए होते थे उनके सॉल्यूशंस को कवर करके मैं खुद से बनाता था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये 1 घंटे सफिशिएंट होते हैं उसके लिए। बाकी के 2 घंटे तुम DPP रेसेस मॉडल तुम्हारे यहाँ जो भी बोला था वो तुम सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं 6 बजे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता था, ठीक है, कुछ खाने पीने का हो गया या फिर मैं जनरली रूफटॉप पे चले जाता था अपने दोस्त के साथ, वहाँ पे कुछ बातें करता था यही JEE के बारे में या फिर UPSC वगैरह के बारे में। फिर मैं 6:30 या फिर
7 बजे वापस बैठ जाता था एंड 10 बजे तक 9:30 10 बजे तक वापस से पढ़ता था 3 घंटे। तो मैं 3-3 घंटे की सिटिंग की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जे एडवांस तुम्हारा 2 शिफ्ट में होने वाला और 3-3 घंटे ही तुम्हें बिठाएंगे। जो तुम्हें 3 घंटे बैठने का आदत होना चाहिए, जे मेंस भी 3 घंटे का होगा तो उसमें भी तुम्हें 3 घंटे बैठने का आदत होना ही चाहिए। अब 10 बज चुके हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता था 10:30 11 बजे तक मैं खाना खा लेता था। अब 11 बज चुके हैं, फिर 11 से 12 में फिर 1 घंटे पढ़ता था और एंड इस 1 घंटे में पता मैं क्या पढ़ता था, जो पिछले चैप्टर्स पढ़ाए हो चुके हैं, जो पहले के चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, जो अभी चैप्टर्स चल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो पहले चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उनकी या फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह होती थी, तो मैं वो बनाता था या फिर उसको रिवाइज करता था। तो इससे मेरी कैसे कि पीछे की भी चीजें रिवाइज होती चली जाती थी एंड आज का रिवीजन तो मैं दोपहर में ही कर चुका। एंड जब 12 बज जाता था तो उसके बाद मैं सो जाता था ऑब्वियसली, क्योंकि 7 घंटे का नींद इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग बोलते हैं 4 घंटे पढ़ के मैं निकाल लूंगा, नहीं होता ऐसा, पागल हो जाओगे मेंटल प्रेशर की वजह से। अब उनकी बातें करते हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं या फिर जो मेस में खाना खाने जाते हैं, ठीक है। तो दोपहर का तुम्हारा सीन तो यही होने वाला है एंड शाम में भी तुम यही करने वाले हो, ठीक है। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, जैसे 6 बजे अगर तुम उठे तो उसके बाद आधे घंटे के बाद वापस बैठ जाओ 6:30 बजे के आसपास, ठीक है। 8:30 बजे तक तुम पढ़ सकते हो 2 घंटे का, उसके बाद जाओ खाना खा लो, 9-9:30 बजे तुम वापस बैठो एंड फिर उसको 11:30 बजे तक कंटिन्यू करो, ठीक है। तो तुम ये जो 2-2 घंटे का था ना, तो वो 4 घंटे तुम्हारे हो जाएंगे एंड 3 घंटे पहले के 3 से 6, तो तुम्हारे भी 7 घंटे इजिली हो जाएंगे सेल्फ स्टडी के। एंड ऑब्वियसली अगर 7 घंटे तुम बुक के सामने बिताते हो तो 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी तो निकल ही जाएगी अगर तुम थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो। ये था अपना रोड मैप एंड साथ ही के साथ रूटीन टाइम टेबल वगैरह का वीडियो। एंड ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हर दिन तुम एक तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। हर दिन तुम 6 घंटे की स्टडी एंड 7 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, लेकिन उसकी वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर किसी दिन तुमने 4 घंटे की पढ़ाई करी तो उस दिन को तुम कवर अप कर लेना संडे को। इससे तुम कभी भी प्रेशर में नहीं आओगे, बैकलॉग कभी भी फॉर्म नहीं होने देना। अगर बैकलॉग है तो उसको संडे के संडे खत्म करते जाओ। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करने के लिए तो पहले ही बोल चुका मैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।